इस समय संसद का मॉनसून सत्र भी चल रहा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और सत्र के बीच में पद से इस्तीफा देने वाले धनखड़ पहले उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। 2022 में जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 6 अगस्त 2022 को हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव में धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था और उनके इस्तीफे के बाद राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह चुनाव होने तक कामकाज संभालेंगे। चुनाव की प्रक्रिया 60 दिन के अंदर पूरी करनी होगी। चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद वोट डालेंगे। तो 67A के तहत संविधान में जो आर्टिकल है उसके तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा, उसमें आभार जताया सांसदों का और स्वास्थ्य का हवाला दिया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनीत इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विनीत, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया जब मॉनसून का संसद सत्र का कल पहला दिन था। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति में जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा हुआ है उसको लेकर के वे टाइमिंग को लेकर के भी जो है वो काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि जब संसद के मानसून सत्र का पहला दिन था और जब वो उन्होंने इस्तीफा, उसके पहले विपक्ष की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि उन्होंने जब इस्तीफा दिया था उसके पहले वो लगातार मीटिंग कर रहे थे और जिस तरह से कई महत्वपूर्ण मामले जो है वो आने थे, या बिल जो है वो डिस्कस होना था, उस पर उन्होंने विपक्षी सांसदों के साथ बात की थी। जयराम रमेश जो है वो लगातार कह रहे थे, विपक्ष की ओर से टाइमिंग को लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके कार्यालय की ओर से, उनके ऑफिस की ओर से एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया गया था जिसमें वह जयपुर जाने वाले थे और उसके कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई थी। तो उसके बाद ही जो है वो हम देख सकते हैं कि देर में शाम, या हम कहते सकते हैं कि देर रात जो है वो उनका इस्तीफा जो है वो आया है। तो टाइमिंग को लेकर के विपक्ष जो है वो सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात हमें यह भी समझनी चाहिए कि आज जो विपक्ष उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर के सवाल खड़ा कर रहा था, कभी उनके रवैये को वो तानाशाही भी बता रहा था, फिर कभी विपक्ष ने कोशिश की थी कि उन्हें हटाने का जो एक प्रस्ताव है वो भी लाया जाए, हालांकि उसमें सफलता नहीं हासिल हुई थी। लेकिन यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जो है वो इस्तीफा दे दिया है। अब क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के ऑफिसियों सभापति भी होते हैं, जिनके पास राज्यसभा के संचालन की जिम्मेदारी होती है। तो अब यह जिम्मेदारी जो है उपसभापति जो है हरिवंश के पास जाएगी। साथ ही साथ वहां पर सभापति पैनल होता है जो चेयर को समय समय पर संभालता है। तो यह पैनल भी जो है उसे संभालेगा, क्योंकि मानसून सत्र है, पहला ही दिन बीता था और इस तरह की घटना में हो गई है जिसमें उपराष्ट्रपति ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। हालांकि